नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वैद्यायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽङ्गनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा कृत श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रमागम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत प्रोषोदोपवास शिक्षा व्रतों की चर्चा के भाव से कर रहे हैं। श्लोक नंबर 159 159 नंबर का श्लोक है और 174 174 नंबर का पेज है। इसी प्रकार उपवास में अहिंसा महाव्रत की तरह अन्य 4 महाव्रत का भी पालन हो जाता है। यह बात बतलाते हैं। भैया, आपने ना वो लेना था टॉपिक जो कल मीतू दीदी ने पूछा था। मालूम है। मालूम है, बता। तो यहाँ पे भाव क्या समझाना है, मूल बात क्या कहनी है तो श्रावक, गुण स्थान है 5वां, पालन कर रहे हैं शिक्षा व्रत, प्रतिमा है प्रोषोदोपवास की, व्रत है प्रोषोदोपवास का, परंतु कैसा है, मानो महाव्रत ही हो। क्या कहा, प्रोषोदोपवास का पालन कैसा है, मानो महाव्रत ही हो, महाव्रत जैसा। श्रावक का अनुपालन कैसा है, महाव्रत जैसा। ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं श्रावक के उस प्रोषितोपवास की धारणा को, उसके पालना को, है ना। कल्पना कर कर देखो, वहां पे अभी पंचमुष्टि केशलोच नहीं हुआ, तीन कषाय चुकड़ी का अभाव भी नहीं हुआ, है ना। नगन दिगंबर अवस्था भी धारण नहीं की। छठा सातवां गुण स्थान जो शुद्धोपयोग का तीन कषाय चुकड़ी के अभाव में वर्तता है वह भी नहीं है। परंतु अहिंसा कैसी है, मानो महाव्रत ही हो। पांचों ही प्रकार के पापों का त्याग कैसा है, मानो महाव्रत ही हो। ऐसा समझा रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र देव है। अब यहाँ पर जो भाव समझाना था। भैया, यहाँ हाँ पर बोलो जो बोलो। महाव्रत बोला अहिंसा व्रत को, वो हम्म क्रिया विशेष की वजह से बोला गया ना, क्योंकि उपयोग में तो जब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव और ये सब चीजें होगी वही होगा। मतलब वहां पे हम्म। हाँ वो तो हर चीजों से निवृत्ति महाव्रत। हो गई है, इसीलिए। हाँ वहाँ तो जीवों की अहिंसा है ना जो हुई है, जो हिंसा का त्याग हुआ है, हिंसा की त्याग की अपेक्षा से ही वहां पे उसको महाव्रती कह रहे हैं कि उसके जीवन में अहिंसक जीवन कितना हो गया, इतना अहिंसक जीवन हो गया मानो महाव्रत ही हो गया हो। जैसे महाव्रतियों का जीवन अहिंसक होता है, ऐसे उस प्रोषोदोपवास धारण करने वाले श्रावक का जीवन भी अहिंसक ही होता है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक। जिन्हें शुद्धोपयोग की खबर नहीं है, आत्मा के निज चैतन्य ज्ञान भाव स्वभाव को पहचानते नहीं है,
धर्म के अनुयोगों को समझते नहीं है, चरणानुयोग के परिणाम को, उसके भाव को समझते नहीं है, और जिन्हें ऐसा लगता है कि वस्त्र उतार देने से ही मुनि धर्म का पालन होता है, तो आचार्य कहते हैं महाव्रत के समान अहिंसा तो पुरुषोदोपवास व्रत का पालन करने तक भी पाली जा सकती है, ग्रस्तों की भी हो जाता है। यदि तुम्हें मुनि व्रत जैसा जीवन जीना है तो पुरुषोदोपवास जैसी प्रतिज्ञाओं में भी महाव्रत जैसा जीवन है। श्रावकों को भी कह रहे हैं, है ना, प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं कि श्रावक के जीवन में भी अहिंसा महाव्रत जैसी हो सकती है, हो जाती है, अगर श्रावक इस प्रकार के नियमों का अनुपालन करते हैं तो। वास्तविक मुनिपना तो तीन कक्षा चौकड़ी के अभाव रूप ही वर्तता है ना। अब 171 171 नंबर का पेज है। फुट नोट के अंदर प्रासुक शब्द की भाव समझाए गए हैं। तो प्रासुक किसे कहते हैं वे बतलाते हैं। प्रासुक का मतलब होता है शुद्ध, सम्यक प्रकार से, प्रकृष्ट प्रकार से, जिसे जीव रहित किया गया हो, असुख। सुख अर्थात सूखा हुआ, सम्यक प्रकार से सूखा गया है, सुखाया गया है, सूखा हुआ है, अर्थात जीव रहित हुआ है, उसको कहते हैं प्रासुक। ठीक है ना। जो जल जीव रहित होता है वह जल प्रासुक जल कहलाता है, और जो सामग्री जीव रहित होती है तो वह सामग्री भी प्रासुक कहलाती है। प्रासुक होने की जो विधि है, सो विधि यहाँ कहते हैं जो द्रव्य सूखा हो, अर्थात जिसमें नमी ना हो, जो गीला ना हो, जिसके अंदर लेश ना हो, जैसे एलोवेरा में होता ना, एलोवेरा में ऐसा लेश ना हो। जैसी नमी किशमिश में होती है ऐसी नमी ना हो। जैसा आक आदि का पौधा तोड़ने पर दूध निकलता है ऐसा उसमें से दूध ना झरता हो। जैसे बाली होती है, बाली, पाल कहते हैं जिसको, गेहूं आदि होता है ना, गेहूं, कच्चा गेहूं, कच्चा चना, उसको मसलने पर, मटर, कच्ची मटर, उसको मसलने पर जो गीलापन आता हो तो उसको नमी कहते हैं। भैया चटक में भी तो नमी होती है, तेल होता है, तेल, पर तेल उसको होता अगर है नमी बाहर नहीं। रखो तो उसमें फंगस तो आ ही जाती है। हाँ बतलाता हूँ, समझाता हूँ, सब समझाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले नमी किसको कहते हैं, पहले तो नमी समझेंगे हम, है ना। जैसे किशमिश में है ऐसी नमी नहीं होनी चाहिए, जैसे आक आदि के पौधे में हो ऐसा दूध नहीं होना चाहिए, जैसे एलोवेरा आदि में निकलता है ऐसा लार या लेश नहीं होनी चाहिए, और जैसा कच्चे पौधों को तोड़ने पर होता है ऐसा दूध आदि नहीं होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, अथवा मटर आदि को दबाने पर, हरे पत्ते को दबाने पर जो गीलापन होता है ऐसी नमी नहीं होनी चाहिए, ये नमी कहलाती है। और इसके विपरीत जो भाव होता है, जो कड़क होता है, जैसे हल्दी, मूंगफली, कच्चा नारियल आदि पदार्थ होते हैं। कच्चा नारियल मतलब सूखा नारियल, सूखा नारियल, बादाम आदि जो पदार्थ होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये सूखे कहलाते हैं। तो सूखा, जो द्रव्य सूखा हो, अब जैसा दीदी ने कहा, जिस गोले पर पानी की नमी आती है फंगस उस पे आती है, अथवा जो अन्य प्रकार से बाहरी नमी जिस पे चढ़ जाती है, बाहरी नमी के कारण गोले पर फंगस आ जाती है। परंतु जो सूखा गोला होता है वो वास्तव में अगर उसको चटक को दबाया जाए तो उसमें से तेल निकलेगा। तो जिन पदार्थों में से तेल निकलता है, ऐसे तेल निकलने वाले पदार्थों को नमी नहीं सूखे पदार्थों में ही गिना जाता है, जैसे बादाम, जैसे गोला, जैसे सरसों। ठीक है ना। ये आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनको क्या मानते हैं, ये नमी वाले पदार्थ नहीं कहलाते, सूखे पदार्थों में ही आते हैं। अथवा जिन पदार्थों को पीसने पर, मसलने पर, कूटने पर वे पाउडर बन जाते हो, आटा बन जाता हो। ठीक है, ये सब पदार्थ कैसे कहलाते हैं, सूखे पदार्थ कहलाते हैं, जैसे बाजरा, गेहूं, सूखा चना, अन्य दाल आदि, है ना। इनको क्या करते हैं, जब इनको कूटते हैं, पीसते हैं, दो पत्थरों के बीच में चलाते हैं तो ये क्या बनता है इनका, ये कैसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं पाउडर फॉर्म में, यानी कि आटा बन जाते हैं। अगर गीले पदार्थ को, जैसे आप सिलबट्टे पे या मिक्सी के अंदर मेवा ये चलाते हैं, बादाम चलाते हैं, तो ये कैसा हो जाता है, सूखा और चिकना। लेकिन अगर आप किशमिश या मुनक्का चलाते हैं तो कैसी हो जाती है वो, तो चटनी जैसी लुगदी बन जाती है ना। क्यों, क्योंकि उसमें नमी है। इसी प्रकार गोला, आप जब कभी कसते हैं, गोला कसते हैं या मिक्सी में चलाते हैं तो वो तेल और पाउडर फॉर्म, ऐसे दो फॉर्मों में आ जाता है। तेल तेल हो जाता है पूरे उसके अंदर, और वो सूखा सूखा सा पदार्थ बन जाता है। ऐसा हो जाता नहीं, हो जाता।
तो वो जिनमें तेल हो या जो पीसने पर आटा जैसा बन जाए वो सूखे पदार्थ कहलाते हैं। इसके विपरीत जो अन्य पदार्थ होते हैं वे गीले पदार्थ कहलाते हैं। अब क्या कहते हैं? पका हुआ हो। पका हुआ जैसे मैंने समझा ना, गेहूं आदि पके हुए में आते हैं। अग्नि पर तपाया हुआ हो, जैसे जल आदि को यदि हमें सही करना हो, जब कुछ पदार्थों में नमी आ गई हो तो उन्हें अग्नि आदि पर तपाकर या सेक कर कड़क कर लिया जाता है ना, मौसम के अनुसार। लवण तथा अमल रस मिश्रित हो। प्रासुक करने के लिए क्या करते हैं? कुछ चीजों में नमक मिलाकर उनको प्रासुक कर लिया जाता है। नमी सोखने के लिए नमक मिला दिया जाता है। ल, अमल रस का मतलब होता है फिटकरी आदि का मिलान कर देना, मिला देना, है ना। कोलू। कोलू मतलब जिसमें तेल निकालने का कोलू होता है, या जो चक्की होती है उसको भी कोलू कहते हैं कुछ लोग। छुरी, चक्की आदि यंत्रों से छिन्न भिन्न किया हुआ हो, अर्थात संशोधित हो। संशोधित हो, जैसे पूरा पक्का हम नारियल चढ़ा देते हैं भगवान के समक्ष कई बार, तो कह रहे पूरा साबुत चीज नहीं चढ़ाओ, संशोधित होनी चाहिए। जो अष्टद्रव्य की पूजा चल रही है ना, यहाँ पे द्रव्य की बात चले ना, प्रासूक द्रव्य से पूजा करना, तो यहाँ प्रासूक का अर्थ बता रहे हैं। तो कैसा हो? जिसका आपने छिन्न भिन्न यानी कि खोल कर चेक किया हो, अंदर बाहर से जिसको आपने चेक किया हो। ऐसा नहीं कि आपने साबुत चढ़ा दिया और अंदर हो सकता है कि उसमें जीव हो। तो कोलू आदि के द्वारा, छुरी के द्वारा, चक्की के द्वारा या आदि यंत्रों से छिन्न भिन्न किया हुआ हो, यानी कि खोल कर चेक किया गया हो तथा भैया, संशोधित हो। हाँ। एक हमारे यहाँ पे मंदिर जी में वो चढ़ाते हैं लाडू, जब लाडू चढ़ता है तब वो नारियल की बर्फी सी बनाते हैं चीनी के साथ, तो वो तो फिर चढ़ाने योग्य रही नहीं। हाँ, चीनी तो वैसे ही भक्ष होती है, चीनी कहाँ भक्ष होती है? हाँ, तो चीनी वो कहाँ चढ़ाते हैं भक्ष मंदिर होती है? में, और वो ठीक भी है, तो चढ़ा अपक्ष है वो देते हैं। तो। बहुत परंपरा चली आ रही है, बस देखा देखी की परंपरा चली आ रही है, लाडू निर्वाणे लाडू के नाम से वो लड्डू ही बनाकर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, वो चल रही है। दूर भगा में बुरी रीतियां सुखद रीति का करे प्रचार। ठीक है ना। संशोधित हो, वह सभी प्रासुक द्रव्य हैं, अर्थात जो देखा गया हो, खोलकर चेक किया गया हो, सूखा हो, ये सब प्रासुक द्रव्य। वह गाथा स्वामी कार्तिकेय ग्रंथ की संस्कृत टीका में तथा गोमट सार की केशव वर्णिका संस्कृत टीका में सत्यवचन के भेदों में कही गई है। जो इसका भाव है, ये जो प्रासुक अर्थ है, ये इन इन ग्रंथों में आप खोलकर पढ़ सकते हैं, इनका विस्तार जान सकते हैं। और सुखदास जी की जो टीका है श्रावकाचार्य की, और एक श्रावक कोश नाम का पुस्तक है, उसके अंदर भी, कथा कोश नाम की पुस्तकों में भी ये सारे भाव आपको प्राप्त हो जाएंगे कि प्रासुक किस पदार्थ को किस प्रकार से प्रासुक माना जाता है और किस पदार्थ को किस प्रकार से प्रासुक किया जाता है। ठीक। चलो अब 147, वन से 174, 174 नंबर का पेज है, और 159, 159 नंबर का श्लोक है। श्लोक में समझाते हैं कि जिस प्रकार आपने प्रोषद उपवास में अहिंसा व्रत का पालन किया है, उस प्रोषद उपवास के अहिंसा व्रत में चारों ही व्रतों का महाव्रत जैसा अनुपालन हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है? वागुप्ते वागुप्तेर्न सत्यनतं न समस्तदान विरहितः स्तेयन् न ब्रह्म मैथुनमुचः संघौ स्नांगेन परिमूर्छस्यै। और उपवासधारी पुरुष के वचन गुप्ती होने से असत्य वचन नहीं है। उसको कहा था ना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती का पालन करने के लिए, तो उसके असत्य वचन नहीं है क्योंकि उसके वचन गुप्ती है। संपूर्ण अदत्ता दान का त्याग होने से चोरी नहीं है ना। मैथुन आदि मैथुन का त्याग होने से अब्रह्मचर्य नहीं है। और शरीर में ममत नहीं होने से परिग्रह भी नहीं है। समझे नहीं समझे? कोई कहे अपरिग्रह कैसे हुआ? उसने वस्त्र आदि का तो त्याग नहीं किया। तो क्या कह रहे? ममत नहीं है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, काय गुप्ती होने से शरीर में ममत नहीं है, इस अपेक्षा से हम उसको अपरिग्रही कहते हैं, नहीं है। उपवासधारी पुरुष के वचन गुप्ती का पालन होने से सत्य महाव्रत का पालन होता है। बिना दी हुई समस्त वस्तुओं के ग्रहण करने का त्याग होने से अचोरे महाव्रत का भी पालन होता है। और बिना दी हुई क्या? दी हुई वस्तु भी, कोई वस्तु की तो आवश्यकता होती नहीं, अंजल आदि का तो त्याग ही है ना। धर्म का उपकरण जो शास्त्र है सो अपने साथ ही है। उपाश्रय आदि प्रोषद शालाओं में, वहां पे उसको भी निवास करना है निर्जन स्थान पर, किसी से कोई बातचीत करनी नहीं, ममत्व भाव कोई रहा नहीं, पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छा नहीं,
एक शुद्धोपयोग एकात्मा की निरंतर उसको भावना है, इस अपेक्षा से उसके महाव्रत पालन हुआ है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। छलग्न नहीं करना, समान है वो, महाव्रत ही है, ऐसा कोई छल मत ग्रहण करना। वहां 11वीं 12वीं प्रतिमाओं वाले श्रावक को भी श्रावक ही कहते हैं। यह पुरुषोत्तम वाले को महाव्रत के समान समझा रहे हैं, समान, ठीक है ना। पुरुषोत्तम के काल में, उतने काल तक जितने काल में उसने पुरुषोत्तम को धारण किया है, उतने काल तक वो मुनि के समान है, ऐसा कहते हैं। संपूर्ण मैथुन कर्म का त्याग होने से ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन होता है, तथा शरीर में ही ममत्व परिणाम न होने से परिग्रह त्याग महाव्रत का पालन भी होता है। इस प्रकार उपवास से चारों महाव्रतों का पालन हो जाता है। ठीक। अब यहाँ कोई शंका करे कि अब श्रावक को भी महाव्रत है और मुनियों को भी महाव्रत है, तो दोनों में क्या अंतर है, सो उसका उत्तर देते हैं ना। इतने श्रावक को भी महाव्रत हो गया, साधु को भी महाव्रत हो गया, उसका निराकरण कर रहे हैं कि ऐसा कैसे है। 160 नंबर का श्लोक। इत्थम शोषित हिंसा परयाति सा महाव्रतित्वमुपचारात् उदयति चारित्र मोहे लभते तु न संयम स्थानम। इस प्रकार संपूर्ण हिंसाओं से रहित वह प्रोषोध उपवास करने वाला पुरुष उपचार से, है ना, समान कहा था ना, महाव्रत के समान, तो क्या कहते हैं, उपचार से अथवा व्यवहार में से महाव्रत बना पाता है। हम उसको मुनि नहीं कह रहे हैं, हम उसको मुनि के समान कह रहे हैं, क्योंकि वह उस प्रकार का ही भाव धारण करके बैठा है। समझ में बात। परंतु चारित्र मोह के उदय रूप होने से कारण संयम स्थान अर्थात प्रमत्तादि गुण स्थान प्राप्त नहीं करता। क्या कहा, चारित्र मोहिनी के उदय से क्या होने से क्या नहीं होता, संयम स्थान अर्थात वो छठा सातवां जो गुण स्थान है, प्रमत्त गुण स्थान छठे गुण स्थान को कहते हैं, तो वह प्रमत्त आदि अर्थात प्रमत्त अप्रमत्त छठा सातवां गुण स्थान जो मुनिराजों का माना गया है, ऐसा वह गुण स्थान प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वहां उसके चारित्र मोहिनियां अर्थात दो कषाय चौकड़ी का ही अभाव हुआ है, अन्य कषाय चौकड़ियों का सद्भाव वहां पर विराजमान है। तो वो महाव्रत वाला जो मुनिराज जो दो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में होते हैं, ऐसा वह मुनि नहीं है। आगे नहीं, ये बात यहाँ पे स्पष्ट कर दिया उसको। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार जिसके हिंसा अवशेष नहीं है, हम क्रिया की अपेक्षा से द्रव्य मन वचन काय के द्वारा जो हिंसा होती थी, संभ्रम समारंभ और आरंभ आदि के द्वारा जो हिंसा होती थी, ऐसे ग्रस्त जीवन में होने वाली संपूर्ण हिंसाओं का त्याग हो जाने के कारण, है ना, ऐसा श्रावक उपचार से महाव्रती कहलाता है। उपचार से महाव्रती यानी महाव्रत के समान हो गया है, ऐसा कहलाता है। वास्तव में वह महाव्रती नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से युक्त होने से वह श्रावक महाव्रत संयम को प्राप्त नहीं हो सकता। क्या कहना चाहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव, कि भले ही तुम्हारा जीवन महाव्रतियों जैसा हो जाए, परंतु तीन कषाय चुकड़ी का अभाव हुए बिना महाव्रत नहीं होता। महाव्रतियों को भी तीन कषाय चुकड़ी का अभाव हुए बिना महाव्रत होता नहीं है। यदि वे महाव्रती है, तो जिस प्रकार ये श्रावक उपचार से महाव्रती कहला रहा है, उसी प्रकार वे भी उपचार से ही महाव्रती कहलाते हैं। समझ में बात, नहीं समझ में, है ना। तो क्या कहते हैं, वास्तव में जिसके प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो गया है, वह संयमी महाव्रती कहलाता है। परंतु जिसके उन कषायों का अभाव तो नहीं हुआ है, ध्यान से समझना क्या कहना चाहते, जिसके उन कषायों का अभाव तो नहीं हुआ है, किंतु उन द्रव्य रूप पांचों पापों का अभाव हो गया हो, द्रव्य रूप यानी कि बाहर से वो पांच पापों की प्रवृत्ति रुक गई हो, तो उसको उपचार से महाव्रत है ऐसा कहते हैं, या ये महाव्रती जैसा है ऐसा कहते हैं। समझ में बात। वास्तव में महाव्रत नहीं है, क्योंकि पूर्ण संयम परमत्त गुण स्थान में ही प्रारंभ होता है, अर्थात छठे गुण स्थान में ही प्रारंभ होता है। पूर्ण संयम छठे गुण स्थान में प्रारंभ होता है। तो क्या कहते हैं, वह प्रमत्त गुण स्थान प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव बिना नहीं होता। क्या कहा, कौन सी कषाय के अभाव के बिना नहीं होता,
प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव के बिना नहीं होता। इस भांति प्रोषोदोपवास का वर्णन किया है। अब ये कषायों के अभाव का सिस्टम तो आपको सबको ज्ञात ही होगा, ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कभी अनंतानुबंधी जाए और कभी अप्रत्याख्यानावरण जाए, ऐसा नहीं होता है ना। उसका एक क्रम है, वो क्रम से ही जाती है और क्रम से ही उसका अभाव होता है। ठीक, यह प्रोषोदोपवास सभी श्रावकों को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये प्रोषोदोपवास सभी श्रावकों को क्यों करना चाहिए? हम्म? क्योंकि इसमें पांचों महापापों का त्याग हो जाता है तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा कषायों का दमन भी हो जाता है। जो गृहस्थ केवल मान बढ़ाई के लिए ही उपवास अंगीकार करता है और अपनी कषायों का त्याग नहीं करता, उसका उपवास करना न करना समान ही है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, उपवास क्यों करना चाहिए? ताकि उपयोग पांच पापों की और पांच इंद्रियों के विषयों से हटे। तो वहां से उपयोग हटाएंगे तो क्यों हटाना, तो कहीं तो लगाना। तो कहाँ लगाना? इस स्वभाव में लगाना। स्वभाव में लगाने के लिए जीव को क्या करना चाहिए? पांच इंद्रिय के विषय कषायों से अपने उपयोग को हटाना चाहिए। अब सुनो ध्यान से। जैसे लोक में सहज ही मन उदास होता है, तो अन्य लौकिक कार्य रुचते नहीं है। रुचते हैं क्या? बोलो। जेब में धन ना हो तो त्योहार मनाने की इच्छा होती नहीं है। ऐसा होता है या नहीं होता है? लोग की यही रीति है। यदि मन उदास हो तो कोई कार्य करने का मन नहीं करता। ऐसे ही जिसका चित्त स्वभाव में लगा हो, जिसे स्वभाव की रुचि हो, वितराग भाव की रुचि हो, आत्मा की रुचि हो, उसे सहज ही पांच इंद्रिय विषय कषय रुचते नहीं है। तो वह उसका उपयोग सहज ही पांच इंद्रिय के विषय कषायों से हटता है। और जिन्हें स्वभाव की रुचि जागृत करनी हो, वे जीव क्या करें कि वे भी पांच इंद्रिय के विषय कषायों की रुचि घटाने के लिए उससे अपने उपयोग को हटाने का प्रयास करें। तो उन्होंने क्या कहा? सभी श्रावकों को करना चाहिए। जिनको दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, वे सहज ही उस भाव से प्रवर्तित हैं। जिनको दो कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, अभाव नहीं हुआ है, अथवा जिनके मिथ्यात्वादी का भी अभाव नहीं हुआ है, ऐसे जीव भी बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को भोग उपभोग से हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि वे स्वभाव की रुचि बढ़ाने हेतु, आत्मा की रुचि बढ़ाने हेतु अपने उपयोग को निज चैतन्य ज्ञान भाव के स्वभाव में लगाते हैं। भोगों में ही उपयोग को लगाए रखोगे तो चैतन्य के स्वभाव को कब समझोगे? कैसे समझोगे? अथवा उसकी प्राप्ति कैसे करोगे? तो उसकी प्राप्ति करने के लिए क्या करता है? जीव अपने उपयोग को बाहर से हटाकर अंतरंग में लगाने का प्रयास करता है। जहां रुचि होती है, उपयोग को वहीं लगाने का पुरुषार्थ जीव का सहज ही चलता है। तो हलुकर्मी या मिथ्या दृष्टि जीवों को भी जब स्वभाव से प्रिय रुचि होने लगती है, उन्हें चैतन्य का स्वभाव समझ में आने लगता है, वास्तविक धर्म भाव समझ में आता है, तो वे भी बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को बाहर से हटाते हैं और स्वभाव में लगाते हैं। जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक पुरुषोदोपवास व्रत नाम नहीं पाता। पुरुषोदोपवास व्रत आदि तो दो कषाय चुकड़ी के अभाव होने पर ही वे व्रत आदि नाम वास्तव में पाते हैं, अन्यथा तो वे नाम पाते नहीं। हाँ, क्या कहना है आपको, बताइए। भैया दो क्वेश्चंस। एक यहाँ ना प्रसोद उपवास के साथ ही बोले कि पांच पाप का इट बिकम्स महाव्रत। आगे भी कोई हम्म हमने जो पढ़े थे उसमें भी यही कहा था, तो वो हम्म सबके लिए ये एप्लीकेबल है? ये पांच अभी पाप, बोला पांच तो। इंद्रिय, चार कषाय की बात वो सब व्रत के लिए एप्लीकेबल है? सब शिक्षा व्रत के लिए एप्लीकेबल है? माने प्रोषोदोपवास व्रत पे एप्लीकेबल है। जिस रीति से प्रोषोदोपवास व्रत किया जाता है उस रीति में वो एप्लीकेबल है। उसकी अच्छा। एक विधि है ना, जिस विधि से पालन हाँ किया। हाँ अन्य हाँ उपवास जैसे दिग्व्रत देशव्रत किया, उसमें तो आपने उस नगर जाने का त्याग किया अथवा उस दिशा में जाने का त्याग किया। लेकिन हाँ प्रोषोदोपवास में तो बात अलग है ना। प्रोषोदोपवास में तो आपने घर गृहस्थी के समस्त कार्यों को छोड़ा, हाँ निर्जन स्थान एकांत स्थान पे या पोषदशालाओं में चले गए, सभी हाँ प्रकार के समरम समारंभ आदि का त्याग कर दिया, पांचों ही हाँ प्रकार के इंद्रियों के विषयों का त्याग कर दिया और बुद्धि पूर्वक स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं।
तो ये जो पांचों प्रकार के पापों के त्याग पूर्वक समान मुनि के समान जिस व्रत को कहा है वो प्रोषोधोपवास व्रत को कहा है। जो प्रोषोधोपवास की व्रत की विधि है, उस विधि के कारण उस प्रोषोधोपवास व्रत के पालन करने वाले को ये महाव्रती के समान हो गया है, ऐसा कहा है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती आदि का धारण इस प्रोषोधोपवास में कर रहा है ना, तो सभी व्रतों में नहीं है ये सिर्फ इसी में है। ठीक, अब क्या और कहते हैं? भैया सेकंड क्वेश्चन, हाँ बोलो इसमें बोलो। जब भी श्रावक 5वें गुणस्थान वाले श्रावक होते हैं, उनको तो अनुव्रत से शुरू करके गुण व्रत करके शिक्षा व्रत करते हैं, ऑर्डर क्रम में जाते हैं। मगर हम लोग जब भी करते हैं, मिथ्या दृष्टि होके करते हैं, तो हमको भी वो ऑर्डर में जाना है कि आगे पीछे करते हैं। करणान योग का तो एक ऑर्डर क्रम ही होता है, क्रम से ही होता है जो कार्य होता है। जो बच्चे पढ़ाई में कम समझदार होते हैं, कम इंटेलिजेंट होते हैं, ऑर्डर तो उनको भी वही फॉलो करना होता है जो स्मार्ट बच्चों को फॉलो करना होता है। ऑर्डर उनके लिए थोड़ी चेंज हो जाता है, समझे या नहीं समझे? तरीका तो वही है, बात तो वही है ना, क्रम तो वही रहेगा। जो क्रम ज्ञानियों को है फॉलो करने का, वही अज्ञानियों का भी है। जिस जिस देखो, द्रव्य से समझा रहे हैं। पहली बात तो नियम यही है कि सम्यक दर्शन के बिना ये व्रत उपवास आदि होते नहीं। मिथ्या दृष्टियों को भी होते हैं तो इसी क्रम से होते हैं, चरणान योग की अपेक्षा से, बाह्य क्रम की अपेक्षा से, है ना। वास्तव में तो वो कोई क्रम है ही नहीं, वास्तव में तो वो कोई क्रम क्रम है ही नहीं, लेकिन जिनके भी होते हैं वो एक क्रम भाव से ही होते हैं। अब तीसरा भोगोपभोग परिणाम शिक्षा व्रत का स्वरूप कहते हैं। क्रम का मतलब समझ लो, क्रम का मतलब यह है कि जो भी व्रत आप पालन कर रहे हैं वो कंप्लीट पालन होगा, उसके पीछे के सारे व्रतों का अनुपालन उसके अंदर गर्भित आपका रहेगा, उसका नाम क्रम है। जैसे कोई कहे कि मुनि बनने के लिए क्या मुझे एल्लक छुल्लक बनना जरूरी है क्या, आप ये कहना चाहते हो? कि हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये कहना चाहते हैं एल्लक छुल्लक बनते समय, तो एल्लक छुल्लक के लिए जो कार्य निषेध हैं, मुनि के लिए तो वो कार्य आपो आप पे निषेध हो गए या नहीं हो गए? हो गए नहीं हो गए? हो गए ना। अब कोई कहे कि मैंने पुरुषोदोपवास प्रतिमा धारण की है, और पुरुषोदोपवास प्रतिमा धारण करके अन्य ऐसे कार्य करे में या उस कार्य में या उस क्रिया में करने चाहिए। देख व्रत देश व्रत आदि की तो भावना नहीं है ना, अभक्ष आदि का तो त्याग नहीं हुआ है, अणुव्रत आदि का तो पालना नहीं हुआ है, और मुझे पुरुषोदोपवास व्रत हुआ है ऐसा कहे, उसको क्या कहते हैं भैया? पहले छोटा पाप त्यागते हैं, छोटा पाप त्यागते हैं अर्थात स्थूल पाप को त्यागते हैं, फिर सूक्ष्म पाप त्यागते हैं। समझे ही बात नहीं समझे? रात्रि भोजन को तो त्याग नहीं किया, और प्रोषोदोपवास प्रतिमा पालन करते हैं। अष्टमी चतुर्दशी तो प्रोषोदोपवास करते हैं, वैसे पूरे महीना रात्रि भोजन करते हैं, अभक्ष खाते हैं। तो ऐसे जीवों से क्या कहेंगे? भैया अष्टमी चतुर्दशी का व्रत पालन करने से अच्छा है पहले रात्रि भोजन का त्याग करो, पहले अभक्ष आदि का त्याग करो, फिर अष्टमी चतुर्दशी का व्रत पालन करोगे तो अच्छे लगोगे, नहीं तो हास्य के पात्र बनोगे। समझ नहीं बात? समझे ऐसा? और वो अष्टमी चतुर्दशी के व्रत को कहे कि मेरे को तो पुरुषोदोपवास व्रत है, अभी रात्रि भोजन त्यागता नहीं है, अभक्ष आदि के त्याग का ठिकाना नहीं है, बाजार आदि में खाने के त्याग का ठिकाना नहीं है, और अष्टमी चतुर्दशी के व्रत का पालन करके अपने को पुरुषोदोपवास हुआ है ऐसा मानता है, तो उसको कहते हैं क्रम से होता है ना। ये कह रहे हैं, ये कैसा पुरुषोदोपवास है, पकड़ में ही बात है। अब क्या कहते हैं? भोगोपभोग गमुला वीरता वीरतस्य नान्यतो हिंसा अधिगम्य वस्तु तत्वम सशक्तिमपि तावती त्याज्यो। तावपि त्याज्य अर्थात देशव्रती श्रावक को, अर्थात जिनको गुणव्रता आदि का पालन हुआ है, ऐसे देशव्रती श्रावक को, या जो अणुव्रती श्रावकों को भी देशव्रती कहते हैं। अणुव्रत का दूसरा नाम देशव्रत भी है। तो देशव्रती श्रावकों को भोग और उपभोग के निमित्त से होने वाली जो हिंसा होती है, अन्य प्रकार से नहीं होती, इसलिए वे दोनों अर्थात भोग और उपभोग भी वस्तु स्वरूप और अपनी शक्ति को जानकर अर्थात अपनी शक्ति अनुसार छोड़ने योग्य हैं। अपनी शक्ति को यानी कि अपनी योग्यता को पहचान कर और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्थात अपनी कषायों की तीव्रता और मंदता को भली प्रकार से पहचान कर अपने उपयोग को भली प्रकार से स्थिर कर कर
क्या करने योग्य है? वे छोड़ने योग्य है। पाप और उपभोग आदि की जो भावना है, पांच इंद्रिय के विषय कषायों की प्रवृत्ति की जो भावना है, वे त्याग करने योग्य है, ऐसा कहते हैं। व्रत व अव्रत के धारी देशव्रती श्रावक को क्या कहा? व्रत व अव्रत के धारी देशव्रती। कौन से व्रत के धारी और कौन से व्रत के धारी नहीं है? ये जो देशव्रती हैं, अर्थात जो अणुव्रती तो हो गए हैं, पर गुणव्रत और शिक्षाव्रत जिनको नहीं है उनको कहा अव्रती। और व्रती किसको कहते हैं? कि वो जो पांच अणुव्रत का पालन कर रहे हैं वे व्रती कहलाते हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? नहीं समझ में बात? शिक्षाव्रत और गुणव्रतों के सात अनुव्रतों का पालन करने वाले व्रती और मात्र अनुव्रतों का पालन करने वालों को अव्रती, ऐसा कह दिया। तो व्रत और अव्रत के धारी देशव्रती। देशव्रती तो है पर अव्रती है। तो क्या क्या समझना किसकी बात कर रहे हैं? गुणव्रत और शिक्षाव्रत तो हुए नहीं, अणुव्रत हैं, पांच अणुव्रत हैं। पकड़ में ही बात? चौथे गुण स्थान वाले की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। फिर समझाता हूं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज ही नहीं हो सकते तुम। क्या? चौथे गुण स्थान वाले की जीवनचर्या का वर्णन चरणान योग में होता ही नहीं है। चरणान योग की शैली तो पांचवें गुण स्थान से शुरू होती है, पंचम गुण स्थान से। चौथे गुण स्थान को तो उसमें गर्भित कर दिया, सामान्य श्रावकों को तो उसमें गर्भित कर दिया। कहा ना, एक ही बात कह दी सामान्य श्रावकों के लिए तो पांच उदंबर फल, तीन मकार का त्याग, बस श्रावक हो गया, बात खत्म। मधु मांस मदिरा का त्याग, सत्व व्यसन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, सो श्रावक हो गया। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? बाकी जितना भी विशेष कथन है वो तो पंचम गुण स्थान की अपेक्षा से। व्रत अव्रत के धारी देशव्रती श्रावक को भोग और उपभोग संबंधी हिंसा होती है। ठीक है ना? ये क्या कहते हैं, जो श्रावक हैं उन श्रावकों को, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावकों को भी भोग उपभोग आदि की क्रिया करने में क्या होता है? हिंसा होती है। किंतु अन्य प्रकार की कोई दूसरी हिंसा नहीं होती। अन्य प्रकार की कैसी? अनर्गल आदि क्रिया करने की जो हिंसाएं होती हैं, अथवा जिस जिस चीजों में अपने को उन्होंने अणुव्रत धारण किया है उसकी हिंसा उन्हें नहीं होती। सप्तव्यसन संबंधी हिंसा नहीं होती, है ना? अनर्गल क्रिया संबंधी हिंसा नहीं होती, अनर्थ दंड आदि कार्य करने की हिंसा नहीं होती, अथवा अन्याय अनीति अभक्ष आदि की हिंसा नहीं होती। तो उनके अन्य हिंसा नहीं होती। जिस चीज में वो सीमित हो गए हैं उतनी हिंसा तो होती है, लेकिन उसके सीमा का जो बाहर का पना है, उस सीमा से बाहर की हिंसा उनके होती नहीं है। तो क्या कहते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम रात्रि भोजन नहीं करते तो हमें रात्रि भोजन संबंधी हिंसा नहीं होती, लेकिन हम दिन में भोजन तो करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। तो दिन संबंधी भोजन की हिंसा तो होती है। हम अभक्ष का सेवन नहीं करते तो अभक्ष संबंधी हिंसा तो नहीं होती, लेकिन जो भक्ष का हम सेवन करते हैं वो भक्ष संबंधी हिंसा तो होती है या नहीं होती है? होती है। पकड़ में बात? हम अनर्गल अनर्थदंड कार्य तो नहीं करते, परंतु जो जरूरी काम हमारे करने योग्य हैं, जिन्हें हमें करना ही पड़ता है, ऐसे संभ्रम समारंभ आदि कार्य को करने में हिंसा होती है या नहीं होती है? यहाँ होती है। समझ में बात? नहीं समझ में? तो क्या कहते हैं, उन्हें अन्य हिंसाएं तो नहीं होती, परंतु भोग उपभोग के जो कार्य करते हैं उस कार्य में तो हिंसा होती है। आई बात समझ में? नहीं है? क्या कहा? हाँ बोलो बोलो। भैया इधर जो व्रती देशव्रती श्रावक है वो अ, उसके भोग और उपभोग क्या होते हैं? अरे कमाल कर दिया, अभी क्या समझाया मैंने? देशव्रती श्रावक विवाह करेगा या नहीं करेगा? पंचम गुण स्थान वाले के भी तो विवाह होंगे, बच्चे होंगे, देश राजपाट पालेगा, दुकानदारी करेगा, पैसा कमाएगा, खाएगा जिएगा, सारे काम करेगा ना। जो कर रहा है उसमें हिंसा होगी, वो देशव्रती हो गया। अभी समझाया ना? अणुव्रतों का पालन करने वाला देशव्रती। तो स्वद्वारा संतोष व्रत है, पर स्त्री संबंधी हिंसा का त्याग हो गया, स्वस्त्री संबंधी हिंसा का त्याग नहीं हुआ। समझे ना? अन्य परिग्रहों का त्याग हो गया, अदत्ता दान का त्याग, चोरी नहीं करता, लेकिन जो परिग्रह उसके पास है उस परिग्रह में जो उसका उठना बैठना चलना खाना पीना आदि क्रिया आदि होती हैं, उसमें तो हिंसा होती है या नहीं होती है? तुम गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में बैठते हो, तुम्हारे निमित्त से गाड़ी में पेट्रोल डलता है, उस सब में हिंसा होती है या नहीं होती है? बोलो। होती है? बोलो।
मंदिर में भगवान की भक्ति करते हो कि हाँ करते हो, उसमें जो बाजा बजाते हो, जो लाइट जलाते हो, जो पंखा कूलर चलाते हो, उसमें हिंसा होती है। अभी प्रवचन सार जी में आएगा धर्म का उपकरण। क्या है धर्म का उपकरण? क्या है? बोलेंगे गाना बजाना, नाचना कूदना, ताली बजाना, भक्ति गाना जोर जोर से। ये सब उपकरण नहीं है धर्म का। एक उपकरण है। बोले क्या? बोले एक शास्त्र को तो हम, शास्त्र भी नहीं, वहां लिखेगा जिन वचन। जिन वचन तो एकमात्र उपकरण है, दिव्य ध्वनि। अन्य कोई उपकरण नहीं है। मंदिर में तुमने एसी लगाया है ना, तो धर्म का उपकरण है या नहीं है? बोलो। वो कह रहे धर्म का उपकरण नहीं है। तुम्हारे को इस प्रश्न के विषय के बिना मन नहीं लगता, तो तुम अपने इस प्रश्न के विषय की पूर्ति के साथ उस मंदिर में बैठना चाहते हो। वास्तव में वो तुम धर्म के लिए नहीं बैठते हो, वो तो विषय के सुख के लिए वहां बैठे हो। विषय सुख मिलता है तो मंदिर में बैठते हो, और विषय सुख नहीं मिलता है तो मंदिर में भी नहीं बैठते हो। समझ में बात नहीं? समझ में आई? क्या कहा? तुमने कुर्सी लगाई, गद्दा लगाया, मंदिर में लगाया ना, गद्दी लगाई, कुर्सी लगाई, मूढ़ा लगाया, किस लिए लगाया? धर्म के उपकरण के लिए लगाया? नहीं। वो तो तुम्हें उठने बैठने संबंधी जो दुख तकलीफ होती थी, उस संबंधी सुविधा मिलती है। शर्त है ना, शर्त है तुम्हारी, शर्त है कि मेरे इस विषय संबंधी सुविधा मिलती है तो मैं मंदिर आता हूं, और इस विषय संबंधी सुविधा नहीं मिलती है तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, अथवा जाऊंगा तो कुछ समय के लिए जाऊंगा। यदि तुम चाहते हो, क्या चाहते हो? कि तुम ज्यादा देर मंदिर में बैठो, तुम चाहते हो कि मैं ज्यादा देर बैठूं, तो हाँ, तो क्या करूं? तो मुझे एक बढ़िया गद्दा चाहिए, एक अच्छी ऊंची कुर्सी चाहिए, एक बढ़िया पंखा या एसी चाहिए, गर्मी हो तो हीटर चाहिए, है ना? मेरे मुताबिक यहाँ पर आमुक आमुक प्रकार की व्यवस्था चाहिए, तो मैं मंदिर में 5 मिनट की जगह 1 घंटा बैठूंगा। क्या समझे? तो वो धर्म का उपकरण हुआ या तुम्हारे विषय का उपकरण हुआ? ये बतलाओ। आती है बात समझ में? नहीं आती है ना? ऐसे ही यहाँ कहते हैं तुमने अणुव्रत धारण किया, बहुत इतना किया तो शाबाश, परंतु अणुव्रतों की प्रवृत्ति जो हो रही है वो कोई धर्म की प्रवृत्ति नहीं है, हिंसा तो उसमें भी है। आती है बात समझ में? ऐसा क्या कहा उन्होंने? व्रत अव्रत के धारी देशरति श्रावक को जो भोग और उपभोग संबंधी हिंसा होती है, समझ में बात, किंतु अन्य प्रकार की कोई दूसरी हिंसा नहीं होती। अन्य प्रकार की कौन सी नहीं होती? अभक्ष्य संबंधी नहीं होती, अनीति संबंधी नहीं होती, अन्याय संबंधी नहीं होती, अनर्थदंड संबंधी नहीं होती, परंतु जितना आप कर रहे हो उस संबंधी होती है। अभी हम लोग मोबाइल चलाकर, सब लोग यहाँ बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे? अब हम यहाँ पे हिंसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बोलो। तो कहते हैं कि भोग उपभोग कर रहे होते इसी काल में, उस संबंधी तो नहीं हो रही। इसी मोबाइल से और अलग गंदे काम कर रहे होते तो उस संबंधी हिंसा तो नहीं हो रही, परंतु इस मोबाइल में जो बिजली आदि का प्रयोग होने पर अग्नि कायक आदि जीवों की हिंसा है, वायु आदि कायक जीवों की जो हिंसा है, वचन आदि के माध्यम से जो जीवों की हिंसा है, पंखा लाइट आदि के इस्तेमाल होने से जो जीवों की हिंसा है, वह तो हो रही है, या वो भी नहीं हो रही? यदि नहीं मानोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्या गड़बड़ हो जाएगी? बोले मुनिराज भी कहेंगे ये तो धर्म का उपकरण है। तब क्या करोगे? क्या कहा? फिर महाव्रती भी कहेंगे मोबाइल तो धर्म का उपकरण है, पंखा तो धर्म का उपकरण है, एसी तो धर्म का उपकरण है। तब क्या कहोगे? तब उन्हें कैसे समझाओगे ये धर्म का उपकरण नहीं है, विषय का उपकरण है? क्या कहा? समझ में ये बात नहीं? समझ में, पकड़ में आती है? तो क्या कहते हैं, ये धर्म का उपकरण नहीं है। तुमने अन्य कार्य छोड़े ये तो ठीक है, इतना किया तो शाबाश, परंतु जो भोग उपभोग की सामग्री तुम प्रयोग कर रहे हो वह भी है तो हिंसा ही, उस संबंधी हिंसा तो हो ही रही है ना। ऐसा क्या? तो क्या कहना चाहते हैं? संतुष्ट नहीं होना, भोग उपभोग की सामग्री में संतुष्ट नहीं होना, जो तुमने त्यागा है उसके बल पे अपने को महान नहीं मानना, क्योंकि जो तुम कर रहे हो हिंसा तो उसमें भी हो रही है। ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं?
इसलिए वस्तु स्वरूप को जानकर, अर्थात इस वस्तु के भोगने में इतना दोष है। क्या कहा? जिस वस्तु के भोगने में जितना दोष है, उस वस्तु के भोगने में उतना दोष तो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? निर्दोष है ऐसा नहीं। दिन दिन में भोजन करना, भक्ष्य भोजन करना निर्दोष है ऐसा नहीं है। किसकी अपेक्षा से निर्दोष कहा था? अभक्ष की अपेक्षा से, रात्रि भोजन की अपेक्षा से, अधिक हिंसा की अपेक्षा से कम हिंसा, दिवा भोजन, अभक्ष आदि का सेवन करना निर्दोष है। परंतु वो दिन में भोजन करना, अभक्ष आदि का सेवन नहीं करना भी, जितना वो भोजन आदि का बनाना है, पांच इंद्रिय के विषय आदि का भोग करना है, पांच इंद्रिय संबंधी विषयों की प्रवृत्ति करना है, उतनी तो वह हिंसा ही है। और उस हिंसा को वहां उतने भाव में स्वीकार करना, यह वस्तु अभक्ष है, यह वस्तु भक्ष है और यह वस्तु अभक्ष है, ऐसा विचार करके तथा अपनी शक्ति अर्थात शरीर और परिणामों की शक्ति को जानकर जितना बन सके उतना भोगोपभोग का परिणाम करके शेष का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात जितना भी भोग आप कर रहे हैं, उस भोग में भी शक्ति प्रमाण अन्य वस्तुओं का भी त्याग करते जाना चाहिए। भाव, एक बार भोगने में आवे उसे भोग कहते हैं। जैसे दाल, भात, रोटी, पूड़ी, दही अर्थात खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, ये सभी भोग्य पदार्थ हैं। जो बार बार भोगने में आए उसे उपभोग कहते हैं। जैसे कपड़ा, बर्तन, खेत, गाय, ज्वेलर आदि, जेवर आदि सभी पदार्थ उपभोग। श्रावक को इन दोनों पदार्थ के संबंध में हिंसा होती है ना? श्रावक को दोनों ही पदार्थों के संबंध में क्या होती है? हिंसा होती है। इसलिए उसे इन हिंसा के कारणों का भी शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए। समझ नहीं बात? पहले श्रावक बहुत समझदार होता था, मालूम? पहले घर में पंखा लगाता था, मंदिर में नहीं लगाता था। घर में एसी लगाता था पर मंदिर में नहीं लगाता था। अब श्रावक कैसा है? अब एसी मंदिर में भी लगाता है। मैं तो कहता हूँ डबल बेड जो घर में लगा है, कुछ दिन बाद मंदिर में पहुंच जाएगा ये भी। सही बता रहा हूँ, ज्यादा दिन नहीं हो दूर। ऐसी ये स्थिति है, वो समझता नहीं धर्म के आयतन को। क्या धर्मायतन होता है, जिन मंदिर किसे कहते हैं, अभी उसको समझ में नहीं आता है। ये बात समझ में नहीं आती। चरणान योग का पालन करने वाले भी चरणान योग के वास्तविक स्वरूप को भली प्रकार से पहचानते नहीं है, उसके स्वभाव को भली प्रकार से जानते नहीं है। समझे? देखो इतनी देर 1 घंटा हम स्वाध्याय में बैठते हैं, ये कीजिए शक्ति प्रमाण, मेरा आग्रह नहीं है, फिर भी 1 घंटा भी हम बिना पंखा के नहीं बैठ पाते, 1 घंटा भी हम जमीन पे नहीं बैठ पाते। यथाशक्ति, है ना भाई? जो तकलीफ में है, जो बुजुर्ग हैं, जिनके घुटनों में तकलीफ है, बैठ नहीं सकते, उनकी बात अलग है। लेकिन ऐसा भी क्या स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो गया कि हम 1 घंटा भी जमीन पे नहीं बैठ पाते, 1 घंटा भी बिना पंखा के नहीं बैठ पाते? वैसे तो हम आत्मा है, एक बूंद पानी का पीते नहीं, अकर्ता है, अभोक्ता है, प्रभु है, सिद्ध बनने की बात करते हैं। सिद्धालय में तो एसी लगा होगा, लगा होगा नहीं लगा होगा? घबराओ नहीं, वहां गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि गर्मी सर्दी ये देह के साधन है, आत्मा के साधन नहीं है ना? परंतु समझो बात को, जहां हम अपने को आत्मा कहते हैं, वहां शरीर संबंधी विषय को त्यागने में भी अपनी जान खिसकती है। खिसकती नहीं खिसकती? ये तो सिर्फ उपयोग की स्थिरता की बात है कि अपने उपयोग को अपने स्वरूप के प्रति जागृत कैसे किया, कैसे समझा जाए। ठीक है ना? कीजिए शक्ति प्रमाण। अच्छा भैया है एक ये इस लाइन। भैया हाँ इस हाँ, पे बोलो एक बोलो क्वेश्चन। बोलो बोलो। भैया अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि मेरा उपयोग शरीर में जा रहा है, तो इट इज बेटर कि मैं पंखा लगा दूं, कि मेरे को एटलीस्ट आप जो स्वाध्याय कह कर तो रहे दिया, हैं वो कह तो उतरता दिया है। मैंने। हाँ। कीजिए शक्ति प्रमाण। हाँ, कीजिए शक्ति प्रमाण कह तो दिया। अब एक बात और सुनो, देखो ध्यान से। मेरा उपयोग बार बार गर्मी के कारण स्वाध्याय में नहीं लग रहा, पंखा लगा दिया, तो पंखा लगा दिया, तो कोई बात नहीं। पर ये पंखा का सुख आत्मा के सुख से बड़ा नहीं है, और ये पंखा विराधना है, वास्तव में जीव हिंसा है। इस बात का ज्ञान तो चित्त में, ये तो चित्त में बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हम तो भूल ही गए हैं ना, हम तो ये बात भूल ही गए हैं
कि जो पंखा चल रहा है इसमें जीव हिंसा हो रही है, ये जो लाइट जल रही है ना इस समय आपको पढ़ाने में या मेरे द्वारा पढ़ने में, इसमें हिंसा हो रही है। ये भगवान वो दिन कब आएगा जब मुझे शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आचार्य कुंद कुंद देव क्या कह रहे हैं, अप्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण तो विषकुंभ है। ये भगवान वो समय कब आएगा जब मुझे प्रतिक्रमण की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रत्याख्यान करना ही नहीं पड़ेगा। समझे नहीं समझे? हम क्या समझते हैं, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करना ही नहीं चाहिए, है ना, यही अर्थ है ना उसका। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान तो अनिवार्य है, परंतु वह कब धन्य सु अवसर पाऊं कि करना ही ना पड़े, स्वभाव में इतनी एकाग्रता बढ़े कि मुझे ये पांच इंद्रिय के विषयों की जरूरत ही ना पड़े। बात तो यह है, चरणान युक्त तो आपसे ये कह रहा है, भैया भूलो तो मत, कम से कम टक्के की श्रद्धा तो करो, ये बात भूलो तो मत। तुम तो भूल ही गए। क्या भूल गए? कि अभक्ष में हिंसा है, यह तो तुम्हें याद रहा, परंतु भक्ष में भी हिंसा है, ये बात तो भूल ही गए। क्या कहा, आई समझ में? नहीं समझ? पर स्त्री का सेवन करना तो बुरा है, परंतु स्वस्त्री के प्रति राग भी बुरा है। जैसे अशुभ राग तो बुरा है, परंतु वह शुभ भाव भी बंद ही है या नहीं है? तो भाव को तो बंद बड़ी जल्दी हम स्वीकार कर लेते हैं, और अन्य पांच इंद्रिय के विषयों को, इनको ये नहीं, ये बंद नहीं है, ये तो जड़ की क्रीड़ा है। क्यों भैया? शुभ भाव तो बंद का कारण है, इसलिए हम करते नहीं, और पांच इंद्रिय के विषय वो तो जड़ की क्रिया है, हमारा उससे क्या लेना देना। ऐसा ही है ना, या नहीं? समझे या नहीं समझे? जो बार बार भोगने में आए उसे उपभोग कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, श्रावक को इन पदार्थों के संबंध में हिंसा होती है, इसलिए उसे इस हिंसा के कारणों का भी शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए। अब वो तो त्याग वो करेगा जिसको ये बात अंतरंग में लगती हो कि हाँ इसमें हिंसा है ना। हम तो श्रावक हैं भैया, हाँ तो फिर हम तो हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, ट्रेन में बैठ सकते हैं, गाड़ियों में बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। हाँ बैठ सकते हो, घूम सकते हो, निषेध नहीं है, परंतु इनमें बैठना, घूमना, जलना ये हिंसा है, इनमें हिंसा है, ये बात भूलो तो मत। तुम तो भूल ही गए, तुम्हारे तो चित्त से ये बात विस्मृति हो गई कि गाड़ी में बैठकर घूमने में हिंसा होती है, ये बात तो तुम भूल ही गए। समझ में बात नहीं? ये कोई अच्छा काम थोड़ी है, करने योग्य कार्य थोड़ी ही है। ऐसा क्या है, अनंत कायिक वनस्पति का त्याग अति आवश्यक है। क्या कहा, अनंत कायिक, जैसे आलू है, जमीन कंद आदि है ना, गाजर है, इनको क्या कहते हैं, अनंत कायिक। अनंत कायिक जो वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों का त्याग अति आवश्यक है। एकमपि प्रतिघांसु निहन्त्यन्तान्यन्ततो वश्यम् करणीयमशेषाणां परिहरणमन्नकायानां। कारण कि एक साधारण शरीर को कंद मूलादि को भी घात करने की इच्छा करने वाला जो पुरुष है, वह अनंत जीवों को मारता है। समझे? जो कंद मूल आदि की को धारण करने की इच्छा रखता है, वह क्या करता है, भले ही एक आलू है परंतु घात अनंत जीवों का करता है, भले ही एक गाजर है परंतु घात अनंत जीवों का करता है। ऐसा कह रहे हैं, है ना, एक काई करने वाला अनंत जीवों को मारता है, इसलिए संपूर्ण अनंत काय का, अर्थात अनंत जीवों की एक काया हो, सो उसको कहते हैं अनंत कायिक। पकड़ में बात, अनंत जीवों की एक काया तो क्या हो गई, अनंत कायिक। तो क्या कहते हैं, इसलिए संपूर्ण अनंत काय का परित्याग अवश्य करना चाहिए। एक कंदमूल संबंधी जीव को खाने की इच्छा करने वाला जो गृहस्थ है, उस जीव के साथ साथ उसके आश्रय से रहने वाले साधारण अनंत जीव हैं, उन सभी का घात करता है। इसलिए साधारण अनंत काय वाली जितनी वनस्पतियां हैं, उन सभी का अवश्य त्याग करना चाहिए। अवश्य मतलब कंपलसरी, अवश्य मतलब कंपलसरी। कंपलसरी समझ गए ना? देखो, 100 में से 100 नंबर लाना कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन 33% मार्क्स लाना पास होने के लिए कंपलसरी है। क्या कहा?
है ऐसा या नहीं है? ऐसा ही है ना। 33% मार्क्स तो कंपलसरी है, 40% समझ लो, 40% मार्क्स तो कंपलसरी है क्या होने के लिए? पास होने के लिए। 100% मार्क्स लाना कंपलसरी नहीं है। यही है ना नियम? यही है ना नियम? है ना। अब वो कहते हैं मुनि बन जाओ, इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। धर्म गए, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उपयोग उपदेश तो शुद्धोपयोग का करते हैं। नहीं हो पाते, ठीक है। लेकिन अनंत कायिक आदि जीवों की हिंसा करो, ये तो कंपलसरी है कि आपको इसका त्याग करना पड़ेगा। आवश्यक, अवश्य ही किया जाने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। क्या कहा? अवश्य ही किए जाने योग्य कार्य को क्या कहते हैं? आवश्यक कहते हैं। पकड़ में ही बात। तो यहाँ क्या कहते हैं? आवश्यक, अवश्य ही त्याग करना चाहिए। वनस्पति साधारण और प्रत्येक इस प्रकार दो प्रकार की होती है, सभी को मालूम है, साधारण और प्रत्येक। इसमें से साधारण वनस्पति के त्याग तो गृहस्थ श्रावक को सर्वथा ही कर देना चाहिए। जो गृहस्थ श्रावक हैं उन सभी को तो इस प्रकार की वनस्पतियों का त्याग अवश्य ही कर देना। अवश्य समझ गए ना? ये तो कंपलसरी नियम हो गया। अब कोई कहे कि सम्यक दृष्टि को आम का त्याग होता है या नहीं होता है, तो नियम है, मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, ये तो दोनों पे नियम बराबर लागू होगा। कौन सा? अभक्ष का। ठीक है ना। अभक्ष में भी कौन से अभक्ष का बात कर रहे हैं? यहाँ पे साधारण वनस्पति की बात कर रहे हैं, यानी कि जमीन कंद आदि मूल कंद जिनको कहते हैं जमीन कंद, उनकी बात कर रहे हैं। श्रावक को सर्वथा ही कर देना चाहिए। अब यहाँ प्रत्येक और साधारण के सभी भेद प्रभेद स्वरूप से कथन किए जा रहे हैं। साधारण किसको कहना और प्रत्येक किसको कहना, तो इसके कथन कर रहे हैं। 5 स्थावरों में से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इन 4 में तो निगोद के जीव रहते नहीं, केवल एक वनस्पति कायिक में ही रहते हैं। क्या कहा? निगोदिया जीव किसमें रहते हैं? वनस्पति कायिक में रहते हैं। अब तुमको समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? सभी निगोदिया, जितने भी निगोदिया जीव हैं, सभी निगोदिया जीवों की जो कायिक होती है वो वनस्पति होती है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? देखो ध्यान से समझाता हूँ, करना नियोग का एक नियम तुम्हें याद रहे तो बहुत अच्छा है। त्रसनाड़ी होती है, त्रसनाली, तीनों लोगों के सेंटर में त्रसनाली होती है। त्रसनाली में तो 6 कायिक के जीव होते हैं। ठीक है। स्थावर, प्रत्येक, वनस्पति आदि सभी जीव होते हैं, त्रस आदि सभी होते हैं, परंतु त्रसनाड़ी के बाहर मात्र और मात्र एक निगोदिया जीव ही होते हैं, और वो जो निगोदिया जीव होते हैं वो वनस्पति कायिक होते हैं। ये आई बात समझ में? लेकिन पृथ्वी कायिक त्रसनाड़ी के बाहर नहीं होते, जल कायिक त्रसनाड़ी के बाहर नहीं होते, अग्नि कायिक त्रसनाड़ी के बाहर नहीं होते। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? कौन सी होती है? एकमात्र वनस्पति कायिक होती है। वायु भी नहीं होती, जल भी नहीं होता, वनस्पति होती है। कहाँ? त्रसनाड़ी के बाहर। समझ में बात, नहीं समझ में? और जिसे हम इत्र निगोद के नाम से जानते हैं, जिसे हम नित्य निगोद के नाम से जानते हैं, ऐसे इत्र निगोद, नित्य निगोद आदि जीवों की भी जो कायिक होती है वो वनस्पति कायिक ही होती है। अब एक और बात, वहां वनस्पति कहने का मतलब पेड़ पौधे पत्ते आदि नहीं है, समझे? इन्हें तो हम उपचार से वनस्पति कहते हैं। पेड़ पौधे पत्ते कायिक आदि जो होते हैं ना, हरे पदार्थ जो जमीन से उगते हैं, फल फ्रूट्स आदि, ये तो उपचार, ये तो शरीर, इस शरीर को वनस्पति शरीर उपचार से कहते हैं। जो सूक्ष्म वनस्पति कायिक होता है उसका उसका जो शरीर है वो ऐसा नहीं होता, पेड़ पौधे पत्तों आदि जैसा नहीं होता, अन्य होता है। केवल ज्ञान गम्य है, केवल ही भगवान ने जाना है जो उसका शरीर या जो उसका स्वरूप होता है। और लोक में ये पेड़ पौधे वनस्पति कायिक आदि के आश्रय से वनस्पति कायिक जीव होते हैं। अन्य जो वनस्पति कायिक त्रसनाड़ी के बाहर है वो इनके आश्रय से रहते हैं, इसलिए इन्हें भी वनस्पति कायिक कहते हैं। आई बात समझ में, नहीं समझ में? है ना। यानी जो वनस्पति निगोदिया है वो जो लौकिक वनस्पतियां हैं उनके आश्रय से रहते हैं, इसलिए लोक की उन वनस्पतियों को वनस्पति कायिक ऐसा कहा जाता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? थोड़ा सा उपयोग लगाओगे तो बात समझ में आएगी, है ना। क्या कहते भैया हैं? उसका प्रत्येक और मतलब ये साधारण। हुआ
कि निगोद जो हम वनस्पति देखते हैं उसके आश्रय से रहते हैं, ऐसी उसकी मतलब। हाँ, उसके आश्रय से रहते हैं, हाँ, उसके आश्रय जो से रहते हैं। निगोद है वो उसके आश्रय से रहते हैं, इसलिए उनको वनस्पति हाँ, काय बोला है। इत्र निगोद, हाँ, इत्र निगोदिया कहलाते हैं ये सारे, है त्रस्त ना। जीव भी रहते हैं ना उसके आश्रय से, हाँ, तरस तो है ही, पत्तों वगैरह में। तरस तो है ही, तरस तो है ही। वहां तो मिनिमम की बात चल रही है ना, तरस तो है ही, ठीक है ना। हाँ, देखो जो त्रसादी जीव होते हैं ना, वो वनस्पति का एक नहीं कहलाते, वो तिरंज गति के जीव कहलाते हैं। मगर हालांकि भैया, वनस्पति का एक आदि भी तिर्यंशी में ही आती है। जो वनस्पति कायिक है ना, ये भी तिरंज गति के जीव कहलाते हैं। पानी तिरंज गति का जीव है। आप जो घिया खाते हो, आप जो टमाटर खाते हो, भिंडी खाते हो, लौकी खाते हो, ये तिरंज गति है। पूरी की पूरी वनस्पति का एक तिरंज गति में आती है। समझ नहीं आती, समझ में। लेकिन वहाँ जो त्रस आदि है, जो त्रस आदि हैं, वे त्रस आदि, इस प्रकार के त्रस आदि जो हैं, वे वनस्पति का एक रूप नहीं होते हैं। जैसे मटर में चलने वाला कीड़ा, उसको मटर नहीं कहेंगे। पानी में नहीं तैरने वाली कहेंगे। मछली, उसको पानी नहीं कहेंगे। अथवा पानी में रहने वाले तरस जीव को पानी नहीं कहेंगे। वो तो एक इंद्रिय आदि ही कहलाएंगे। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, वो तो एक इंद्रिय जीव ही पृथ्वी कहलाएगा। पृथ्वी के आश्रय से रहने वाला सूक्ष्म दो इंद्रिय जीव भी पृथ्वी का एक नहीं कहलाएगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। ऐसा सूक्ष्म तरस जीव जो साधारण आंखों से नहीं दिखाई देता, ऐसा सूक्ष्म जीव भी, जैसे आपने माइक्रोस्कोप से पानी के अंदर जीव देखे, तो जल में रहने वाले वो इतने सूक्ष्म जीव जो पानी में रहते हैं और दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, वो जल कायिक नहीं कहलाएंगे। क्या कह रहा हूं, वो त्रस कायिक कहलाएंगे। त्रस है वे त्रिंज गति में चले जाएंगे, उनको जल कायिक नहीं कहेंगे। एक इंद्रिय जीव ही जल कायिक कहलाते हैं। और एक इंद्रिय कितने सूक्ष्म होते हैं, वो केवल ज्ञान गम्य ही होते हैं। वो जगत के किसी भी माइक्रोस्कोप, सुपर माइक्रोस्कोप आदि से देखे जाते नहीं। समझे या नहीं समझ में ये बात? समझ में आती है या नहीं समझ में आती है? आती है। तो पृथ्वी ही जिसकी देह है, वो पृथ्वी कायिक है। जल ही जिसकी देह है, वो जल कायिक है। जल में जो देह है, वो जल कायिक नहीं है। पृथ्वी में जो देह है, वो पृथ्वी कायिक नहीं है। वनस्पति में जो देह है, वो वनस्पति कायिक नहीं है। वनस्पति ही जिसकी देह है, वो वनस्पति कायिक है। पकड़ में आई बात, है ना। जीव राशि की कल्पना कर भैया, सकते हो आप इससे, है ना। पैराग्राफ पूरा कर देता हूँ, हाँ बोलो बोलो भैया, बोलो मगर बोलो। निगोद त्रस नाड़ी के बाहर होते हैं, वनस्पति त्रस नाड़ी के बाहर नहीं होती, तो कैसे रहते हैं? अरे वनस्पति के तरस नाड़ी के बाहर जो निगोदिया होते हैं, वो सारे के सारे निगोदिया वनस्पति कायिक होते हैं। मगर हमने कहा कि निगोद वनस्पति के आश्रय से रहते हैं, तो त्रस त्रस अरे नाड़ी के बाहर। लोक में जो निगोदिया वनस्पति कायिक के आश्रय से रहते हैं, जिसको लौकिक वनस्पति कहते हैं ना, इसलिए हम इनको वनस्पति कहते हैं। लौकिक वनस्पति को वनस्पति क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके आश्रय से जो एक इंद्रिय सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव है, वो इसके आश्रय, लोक में इनके आश्रय से रहते हैं, इसलिए कहते हैं। देखो सुनो, जैसे हवा है ना, आकाश है ये। अभी इसमें एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव होगा या नहीं होगा? होगा। तो कौन सी कायिक होगा? जो हवा वन के। जो वायु कायिक जीव है वो तो होगा। हम्म। लेकिन जो निगोदिया जीव होगा, निगोदिया जीव है या नहीं है हवा में? हम्म। हवा में होगा। निगोदिया जीव है या नहीं है? है। होगा। कौन सी कायिक है उसकी? वायु वनस्पति। कायिक है या वनस्पति का? हाँ। अब आई समझ में बात, नहीं समझ में? हाँ, 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 वायु समझ में गए। जो जीव है, वायु कायिक तो है ही, वो एक इंद्रिय वायु कायिक है। लेकिन उसी एक इंद्रिय वायु कायिक के साथ निगोदिया जीव है या नहीं है? है ना। उस निगोदिया जीव की काया क्या है, वायु है या वनस्पति है? वनस्पति है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? अब बताओ, कहाँ पे तुम्हें सब्जी गाजर मूलियां तैरती हुई दिखाई दे रही है हवा में? पेड़ पौधे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे ना। वनस्पति है लेकिन। आई समझ में बात, नहीं समझ में? है ना। तो वहां वायु कायिक तो नहीं है, रसनाड़ी के बाहर वायु कायिक तो नहीं है, परंतु वनस्पति कायिक है।
जल कायिक तो नहीं है, अग्नि कायिक तो नहीं है, पृथ्वी कायिक तो नहीं है, परंतु वनस्पति कायिक है। अब हमें जो वनस्पति जगत में दिखाई देती है, इसको हम उपचार से वनस्पति कहते हैं, लोक में इसका नाम वनस्पति है। और जो निगोदिया वनस्पति कायिक जीव है, वो इस वनस्पति काय के आश्रय से रहते हैं, इसलिए हम इन वनस्पति कायिकों को यहाँ पर वनस्पति कायिक कहते हैं। अब देखो, जो एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव है जिनको हमने वनस्पति कायिक कहा निगोदिया, वो तो हवा में भी है। अब उसकी हिंसा कैसे रोकोगे आप? रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। लेकिन वो जो वनस्पति जिसका तुम सेवन करते हैं, उसको, उसकी हिंसा तो रोक सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा ऐसी वनस्पति, ये सिर्फ वनस्पतियों में ही भेद होता है। कौन सा? साधारण और प्रत्येक का। जल में साधारण और प्रत्येक नहीं होते, अग्नि में साधारण प्रत्येक नहीं होते, वायु में साधारण प्रत्येक नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए उसमें भेद भी नहीं है। परंतु वनस्पति में साधारण और प्रत्येक का भेद होता है। तो इसीलिए वहां प्रत्येक, यानी कि वहां वनस्पति के आधार से ही सेवन करने योग्य और नहीं सेवन करने योग्य के भेद डाले जाते हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? है ना? समझ में आ गया? अब विस्तार से भाव को कल समझेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।